नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ संजीत कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक और खेल के जानकार अनुज कुमार सिन्हा। सर, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि IPL 2023 का खिताब कौन जीतेगा, चेन्नई सुपर किंग्स या गुजरात टाइटंस। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी हैं तो एक तरफ हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस ने पिछले क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंची है और महेंद्र सिंह धोनी गुजरात टाइटंस को हरा कर ही वहाँ पहुंची। तो एक बार फिर दोनों गुरु चेले आमने सामने हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन मुकाबला जीतेगा? मुकाबला रोचक होगा। कल के दिन एक जो जवाब होता है, कल के दिन जो गलती कम करेगा, अपनी ताकत को का पूरा इस्तेमाल करेगा है, वो जीतेगा। एक दूसरी बात कि सबसे बड़ा कागज़ पर और रिकॉर्ड पर आप देखें तो हर हाल में गुजरात टाइटंस की टीम बहुत मजबूत दिखती है और मजबूत है भी, कल भी दिखा है। और ऐसे देखेंगे अनुभव में बहुत आगे है CSK। और सबसे बड़ी खासियत है कि कैप्टन धोनी है। तो ये क्लियर है कि धोनी का काम क्या है कि किस व्यक्ति से किस समय कौन सा काम लेना है, बखूबी जानते हैं। पिछले मैच में धोनी ने जडेजा को कहीं और से डीप गली के आसपास कहीं पर चेंज किया है और उन्होंने बताया बॉलर को कि कैसे गेंद करनी है। ठीक उसी जगह है, अगली ही गेंद पर कैच गया और आउट हुआ। ये क्या बताता है कि धोनी को ये पता है कि सामने वाला जो प्लेयर बैटिंग करने आया है उसकी खासियत क्या है और उसकी कमी क्या है। उस कमी को खत्म करने के लिए बॉलर को देते इंस्ट्रक्शन कि आपको ऐसा करना है। कैप्टन के इंस्ट्रक्शन को मान के वैसा बॉलिंग अगर गेंदबाज करता है तो पता होता है कि कैच कहाँ जाएगा। अब धोनी या कोई भी दुनिया का कैप्टन हो जाए, बेहतरीन बॉलर हो जाए, आप कैच नहीं पकड़ेंगे, बॉल उड़ गया, बॉल कैच चला गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो कल के मैच में गुजरात की टीम अगर अपने आंकड़ों में भारी है तो CSK की टीम अपने अनुभव और उसके जो टॉप 3 जो है बैट्समैन हैं, वो जो फॉर्म में है, उसे कारण भारी है। तो ये कल दोनों का होगा। एक ही चीज़ का ध्यान देना है कल कि किसी भी हाल में आप जो गुजरात के पास है, जो उसके बेस्ट बैट्समैन है, जो आज के फॉर्म में है, बेस्ट गिल, उसको एक भी आप अवसर उनको आप न दे। कैच छोड़ेंगे तो जो कल हुआ है वही आगे भी हो सकता है। जाहिर है महेंद्र सिंह धोनी के पास बहुत अनुभव है और उनकी खासियत है ये कि वो कब किस प्लेयर को यूज़ करेंगे उन्हें बखूबी आता है। हाँ। पर हार्दिक पांड्या भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्होंने पहला सीज़न भी अपने कप्तानी में रह के अपनी टीम को जिताई, पहला सीज़न, और लगातार दूसरी बार वो फाइनल में पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या के पास भी वही खूबी है जो महेंद्र सिंह धोनी में है और उन्हें कड़ी टक्कर देंगे और ये मुकाबला जीत सकते हैं? नहीं, कैप्टनशिप में 2-4 मैच ऐसे जीत जाना और महेंद्र सिंह धोनी बनना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कल के मैच में कुछ नहीं करना है। जो भी IPL देख रहे हैं ध्यान से, अब देखिए धोनी की खासियत क्या है। एकदम कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, संयम नहीं तोड़ना है। अपने प्लेयर को हर बॉल कर बताना। तो ये काम करते हैं पांड्या भी, ठीक है, धोनी भी तो करते ही है, पांड्या भी करते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि खेल है, कोई बैट्समैन कभी भी कुछ कर सकता है, आपके बॉलर को निशाना बना सकता है, अपनी रणनीति के तहत है। और लगेगा जैसे कल कई ओवर के बाद, 8-9 ओवर के बाद अगर देखा जाए तो भारी पड़ रहा था मुंबई की टीम। जब भारी पड़ी तो उसके बाद 2-3 अवसर ऐसे आए, वो इरिटेशन दिख रहा था पांड्या का। मतलब उस वो में, जबकि आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी टीम का हर ओवर में 12-11, 12-12 के एवरेज से लगातार मारते रहे, ऐसा संभव नहीं होता है। धोनी होते हैं तो उनको पता होता है कि इस ओवर में मार लिए बाबू, 20 रन 22 रन मार लिए है, अगले ओवर में दिखाते हैं, अगर मार लिए अगले ओवर में, तो उनको पता होता है। तो ये संयम और धैर्य वाला है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे ही आप घुसाते हैं, कोई एक बॉलर को 3 चौका लग गया और आप इरिटेट हो रहे हैं, तो उस बेचारे को, वो तो अलग परेशान है, उसके बॉल पर चौका लग चुका है, वो पहले से नर्वस है, वो और नर्वस हो गया है। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। कैप्टन कुल ऐसे नहीं बोलते हैं। बट सर, अगर आंकड़ों को देखेंगे तो गुजरात कई आगे है चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबले गुजरात टाइटंस जीते हैं। लास्ट क्वालिफायर मुकाबला जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को मात दी थी
और इसी सीजन पहला मैच मुकाबला जो चेन्नई और गुजरात के बीच में हुआ था उसमें भी गुजरात ने जीत गई और वही मुकाबला फिर घूम फिर के वहीं आ गया उसी मैदान पे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो क्या इस बार भी गुजरात टाइटंस मुकाबला जीत जाएगी या फिर चेन्नई सुपर की मात दे सकती है? ना एकदम क्यों नहीं। अरे क्या फर्क होता है, नंबर 1 और 2 में बहुत कम का फर्क होता है। चेन्नई ऐसे ही नहीं पहुंच गया। चेन्नई फाइनल में बैठे बैठे नहीं मिल गया कि धोनी है तो आपको मिल जाता है। दूसरी टीम को आप हरा कर आए हैं, नंबर 2 में रहे हैं, अंक तालिका में नंबर 2 पर रहे हैं। इसका मतलब खासियत तो है टीम ठीक है। बहुत बड़ा नीचे का प्लेयर बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा स्कोर करे। एक प्लेयर एक टीम में एक प्लेयर सेंचुरी मारता है और उसका स्ट्राइक रेट काफी कम होता है। अब बाकी प्लेयर सामान्य मारते हैं, वो बेटर है कि हर प्लेयर 20-20 रन मारे और 5 गेंद में 20 रन मारे। फिर देखिए नजारा, 6 रन 20 मारे, क्या स्कोर होता है। तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस करता है। गुजरात के साथ एक चीज है कि जब आपके शुरू में अगर वो दबाव में अगर आ गई तो बहुत मुश्किल होता है उभरना। धोनी के पास है कि नीचे पता होता है कि आके हम संभालेंगे। ये बड़ी खासियत है। सारा खेला क्रिकेट सिर्फ फील्ड पर खेलने की बात नहीं है, सारा खेला माइंड गेम होता है और माइंड गेम में धोनी बहुत आगे है। अब आपके पास अभी जो कमी उभर कर आई है वो ये है कि एक प्लेयर है पथिराना, वो क्या है, वो क्लब क्रिकेट खेलते थे सज्जन, बेचारा बहुत कम एज का लड़का है। कोई सोचा नहीं था, उसका वीडियो कहीं जारी हुआ, उसको धोनी ने देखा और उससे पकड़ लिया कि ये लड़का आने वाले दिनों में ये मलिंगा से भी आगे निकल सकता है, उसको वहां। और आज देखिए, आज अगर कहे सबसे ज्यादा डिपेंड अगर टीम है तो पथिराना पर है, कम स्ट्राइक पर। क्यों? आपने आइडेंटिफाई किया और उनको पता है कि किस ओवर में लाना है। आप शुरू में करा देंगे तो दिक्कत है। तो जो अपोनेंट टीम होती है उसको प्रेशर होता है कि अभी तो हमको जल्दी रन बनाओ क्योंकि वो प्लेयर आने वाला है, खतरनाक प्लेयर है आने वाला है। इस दबाव में वो गलती करता है। तो ये सारा खेला होता है यूज करना। धोनी की खासियत ये है कि किस प्लेयर को, किस बैट्समैन को, किस प्लेयर से खतरा है और कहां पर होगा। सिर्फ ध्यान देना है कि हाल के दिनों में 2 गलतियां बहुत हुई हैं, कैच भी छूटे हैं, वो काम फील्डिंग आपको अच्छा करना पड़ेगा पहला, और सेकेंड पॉइंट है आपको वाइड आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कई प्लेयर ऐसे हैं जिसको कि आपको ऑफ स्टंप के बाहर आपको बॉल डालना है, ठीक है, अब आप उसको मानिएगा। लेकिन उसके चलते एकदम लगातार अगर एक एक ओवर में 3-3, 4-4 आप वाइड दे देंगे हैं, चाहे कोई प्लेयर हो, ये इस गलती को दोहराना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज 20 ओवर का मैच आप उसको 22 और 23 ओवर बैटिंग के लिए देते हैं, यहां चिंता की बात है। धोनी के पास मथीसा पथिराना तक्षिणा है, लेकिन गुजरात के पास शुभमन गिल है। हाँ। जो इस सीजन 3 शतक जड़ चुके हैं और गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। क्या धोनी के पास इनका कोई तोड़ है? क्या वो उन्हें रोक पाएंगे? हाँ, पिछले मैच में जब हारा है तो गिल 42 या क्या इसको स्कोर था, उस पे आउट किया था। क्यों? पता है उस प्लेयर को आपको बहुत जमने नहीं देना है। गिल नो डाउट कि इस आईपीएल में कमाल कर रहे हैं और जो लोग भी सीएसके के फैन हैं वो ये और जो देश को भी देखते हैं महत्व, वो जानते हैं कि गिल खेले लेकिन वहीं तक खेले जहां तक से सीएसके को खतरा नहीं हो। यही बात है, क्योंकि हम लोग ये मान के चले अगर है कि हम लोग सीएसके को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मान के चलते हैं, इसीलिए गिल 0 पर आउट हो जाए, फॉर्म उससे खराब हो जाए। गिल को आप कंट्रोल में आप रखिए, लेकिन ये देश उसे अगर आप आईपीएल सुपर सोचते हैं देश के लिए एसेट्स है। तो कितनी खुशी हुई कल कि एक प्लेयर अब ऐसा निकला हुआ है जो तीनों फॉर्मेट में, T20 में, टेस्ट में, वनडे, तीनों में बेहतर कर रहा है। अब संकट है कि उस व्यक्ति को कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में है। तो धोनी को ये जानकारी है, उसके अनुसार बॉलर को जो बता रहे हैं, पता है कि किसी का कमजोरी है, ऐसे सबसे कम कमजोरी है। कई खासियत क्या है? खासियत ये है इस बार जो उभर कर आया है पहले के गिल में और गिल में है कि गिल बॉल उठा, जितना भी कल 6 मारे, 10 छक्के कल मारे हैं, तो जितना भी छक्का लगा है वो ऐसा छक्का नहीं है कि ये छक्का गया और ये आउट हो सकता है सीमा पर, कुछ नहीं, बहुत क्लियर 6 है, बहुत क्लियर है। इसका मतलब टाइमिंग कितना जबरदस्त है। एक दूसरा, जिस बॉल को चौका मारे हैं, हिट भी किए हैं उठाकर बॉल को है, तो प्लेसिंग बहुत जबरदस्त है। प्लेसिंग उसको पता है, धोनी को इसको पता है कि कहां मारना है। तो डिसीजन लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त है इस व्यक्ति में, गिल में। किस बॉलर को हिट करना है, किसको नहीं करना है, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। 1-2 बार जरूर गिल
गिल मौका देंगे। उस मौके को अगर सीएसके इनकैश नहीं कर पाया, छोड़ दीजिएगा, तो बहुत संकट आने वाला है। और गिल को जब कंट्रोल कर लेंगे हैं तो उसको मेकअप करने के लिए 3-4-5 ओवर जो समय लगता होगा है, उसमें परेशानी पैदा हो जाएगी उनको है। बिल्कुल। अगर एक सवाल मैं पूछूं आपसे कि इस सीज़न बहुत सारे ऐसे अनकैप प्लेयर हैं जो ये सब बहुत चमके हैं, वो अच्छे खेल, जैसे बात कर लो यशस्वी जायसवाल की, या फिर आकाश मेघवाल का, या फिर रिंकू सिंह, ये सब बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। तो क्या लगता है इन लोगों ने जल्द ही टीम इंडिया में देखने को मिलेगा हम लोग? जायसवाल को तो बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने की है वो है, और रिंकू सिंह का भी रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि टीम इंडिया में कितना आप पहुंचते हैं। टीम इंडिया में जो अभी प्लेयर हैं और जो सेकंड लाइन में हैं वो भी एक से एक प्लेयर हैं। दिक्कत क्या होती है कि एक प्लेयर किसी कारण से बेचारा बीमार हुआ या किसी कारण से वो नहीं खेल पाया है, दूसरा प्लेयर जो आता है वो ऐसा हिट कर दे रहा है कि आप किसको निकालिएगा। तो बहुत टफ है, लेकिन डिजर्व करने वाले ये दोनों लोग, रिंकू सिंह और जायसवाल, ये दोनों बहुत डिजर्व करते हैं। इस मुकाबले में किस खिलाड़ी पे ज़्यादा नजर रहेगी दोनों टीमों से, चेन्नई की और गुजरात के भी? कौन कौन प्लेयर ज़्यादा चलने वाले हैं? इधर से गायकवाड़ के पास रहेगा है, और मेन है आपके बैटिंग में है, और उधर से तो क्लियर है गिल पर है। आपको साहा से बहुत खतरा है, साहा बना लेंगे, जो भी कर लेंगे, साहा से बहुत नहीं है। एक नाम है, क्योंकि उसने परफॉर्म करके दिखा दिया है ना, है तो प्रेशर है। प्रेशर का अर्थ क्या होता है कि जो बॉलर बॉलिंग करने जा रहा है, अगर वो नहीं पहचानता है कि गिल है तो बॉलिंग करेगा बेचारा ध्यान से, उसको पता है कि हम किसको बॉलिंग करने जा रहे हैं। जैसे जब धोनी बैटिंग करने आते हैं तो सामने वाला बॉलर का आधा तो हालत खराब होता है कि हम धोनी को बॉलिंग करने जा रहे हैं, जो बेस्ट फिनिशर रहा है दुनिया का। तो वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता है बॉलर। साइकोलॉजिकल गेम होता है, माइंड गेम होता है। तो ये दो प्लेयर है करके है। अगर देखेंगे है तो चेन्नई की बैटिंग मूलतः है, चेन्नई की बैटिंग की परख होगी, गुजरात की गेंदबाजी समी बेस्ट माना गया है। और राहत साहब पूरा करते हैं। जो प्लेयर से सीएसके को बहुत डर होगा, वो डर होगा राशिद खान से, है राशिद खान से। दोनों में बॉलिंग में अलग करेंगे, वो आदमी कब क्या कर देगा, और बॉलिंग के अलावा बैटिंग में कब क्या कर देंगे। बैटिंग में आप छोड़ दिए 3 ओवर की, जहां तक मारना है, जो मारना है दिखा देंगे। तो ये काम करना पड़ेगा है। और इधर से कॉनवे तो अपना बैटिंग कर ही रहे हैं, स्मूथली जो बैटिंग करते हैं, गायकवाड़ को अच्छा करना पड़ेगा है। साथ में जो इधर में दिक्कत होगी, जो भी बचेंगे, उसको शिवम दुबे को मेकअप करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि ये बड़ा स्कोर, छोटा स्कोर नहीं होगा, यहाँ पे हाई स्कोर गेम होगा है। और वहाँ पे आपको एक एक ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक एक गेंद महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी को नो और वाइड फेंकते हैं तो अलग खतरनाक होता है, वहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं है, उसमें है। तो ये है, प्लस होम ग्राउंड है, जीटी का है, जीटी का है। तो पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट सीएसके को नहीं मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट है टीम के बल पे जीटी को मिलेगा है। और इंडिविजुअल में धोनी का तो सम्मान पूरे देश दुनिया में है, वो जहां भी तो मिलेंगे हैं जैसे देखने को करके है। और इस प्रेशर में धोनी को तो नहीं रहना पड़ेगा कि हमको भी उतरना है। धोनी जो खेले लंबी पारी वो अभी खेलेंगे नहीं, समय वो उतना नहीं है। और जडेजा का भी रहा है, अपना स्टेट रहा है, सब कुछ रहा है, जडेजा भी अच्छा कर ही रहे हैं। जडेजा का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे कागज पत्र पर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन नाम नहीं आ पा रहा है, इसलिए कि शुरू का प्लेयर ही मार दे रहा है। तो ये दो हैं, पथराना का दो की गेंदबाजी है। धोनी का लेकर वो चर्चा ऐसा है कि क्या ये इनका आखिरी आईपीएल है, शायद वो आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनमें और क्रिकेट बाकी है या फिर वो बस अंत करने वाले हैं इस आईपीएल? नहीं, ये सवाल ये तो धोनी के अलावा कोई नहीं जानता है। हाँ, कब क्या करना है धोनी को। हम सब जो बात कर रहे हैं ये बस खाली गेस करने वाले, शर्मा गेस हो गया, कुछ और नहीं है, ये मानिए है। लेकिन धोनी के बाद से, धोनी याद है ना कि कैसे संन्यास लेते हैं, वो किसी को बताते भी नहीं है, सब अब तक हुआ है। अभी तक के अनुसार ये है कि धोनी बहुत शरीर परेशानी तो है, घुटने में परेशानी होती ही है, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी हाल में अगर अगला सीजन नहीं भी खेलते हैं तो टीम से जुड़े रहेंगे हैं और मेजर रोल प्ले करेंगे, मेजर रोल करते हैं। अगर वो कीपिंग करते रहें तो बहुत मतलब नहीं है बैटिंग करने के बारे में। तो अब तो ऐसा रूल आ गया है कि आप बाहर रख के भी आप अपना काम कर ही रहे हैं, बहुत नहीं भी कर रहे हैं। तो धोनी ऐसा नहीं है कि कोई संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अभी अगला ऑक्शन होने में, मिनी ऑक्शन होने में भी बचा हुआ है 7-8 महीना, तो अभी से टेंशन क्यों लगे हैं। तो धोनी पत्ता इतना आसानी से नहीं खोलने वाले हैं।
और इतना बड़ा फैन है। लेकिन वो धोनी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैदान पर वो जा रहे हैं, यहाँ पर हैं, लोग सोचते हैं कि शायद कहीं अगर संन्यास ले ले तो फिर देख नहीं पाएंगे। तो धोनी 2 ही 3 बॉल बैटिंग करने, लेकिन धोनी आ जरूर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मतलब एक दूसरे के प्रति रिगार्ड हमने नहीं देखा है कि इतना रिगार्ड देश में एक से एक दिग्गज पैदा हुए क्रिकेटर, लेकिन इतना बड़ा फैन फॉलोअर। गावस्कर लीजेंड जो भी ऑटोग्राफ लेने के लिए जा रहे हैं, हाँ, ये धोनी का। और रांची जैसे शहर से निकलकर पहचान बनाना, झारखंड पिछले लगा है, ये बड़ी बात है। धोनी यहां से निकलकर है ब्लाइंड है। आप मैच हो रहा है ईडन में, अब वहां पूरा येलो जर्सी, चेन्नई में तो है ही है, लखनऊ में मैच हो रहा है, येलो जर्सी। ये क्या बता रहा है? आपको हम सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं बना है, बरसों की तपस्या धोनी का जो सब कुछ रहा है, बिहेव रहा है, बर्ताव रहा है लोगों का है। और धोनी न सिर्फ बाकी चीज़ों में भी इतना शार्प ब्रेन काम करता है। पता होता है जब केकेआर में कैसे हमको इसको भी जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी हम सम्मान देते हैं। जब दर्शक सम्मान दे रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं किस नहीं है, बाहर निकल कर आ जाना, बाहर बेंच पर आके बैठ जाना है लोग, ये बड़ी बात है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, अपने फैंस, अपने प्लेयर, ये बड़ी बात है। मतलब जहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहाँ फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं, वहाँ अब तक देखा जाए तो 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले खेलने वाले 13 मुकाबले पहले खेलने वाले जीती है टीम, और बाकी 14 मुकाबले चेस करने वाली जीती है। तो इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर टीमें क्या लेगी आपके हिसाब से? ये कोई आज की तारीख में ऐसा नहीं है। कई मैच में विकेट कैसा खेलेगा कोई नहीं जान रहा है। विकेट स्लो भी हो रहा है, ड्यू आना है वो भी नहीं आता है, सब फर्क पड़ जाता है। पिछले मैच में लगा था कि 172 या कितना बनाए थे मैच जीटी के खिलाफ में, सीएसके ने है, और मैच आराम से जीत गया कर गया। तो था कि नहीं स्कोर कम हो रहा है, अरे भाई उसी टीम को ना आपने, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सम्मान करते पांड्या तो बोले कि नहीं भैया धोनी भाई ऐसा हो कि पर वो चेन्नई का मैदान था सर, होम ग्राउंड था। ये गुजरात का मैदान है, तो गुजरात में हाई स्कोरिंग गेम होगा। पहला चीज हाई स्कोरिंग मुकाबले में होगा है। और दूसरा कि अब देख रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं कि चेज करने में परेशानी होती है सीएसके को, थोड़ा सा ये होता है। तो सीएसके पहले बैटिंग कर और प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे। सेकंड बड़ा स्कोर का है, ड्यू नहीं रहे तो आपके पास आपके स्पिनर जो हैं, अभी तक मोइन अली का बहुत यूज नहीं हुआ है, आपके पास नहीं हुआ है, तो ये दोनों अपना स्पिनर अपना काम कर लेते हैं। तो मोटा मोटी यही है, कृष्णा भी कर लेते हैं, जडेजा का तो कहना ही नहीं है, ये दो हैं, मोइन अली कर ही लगे हैं। तो सारा कुछ सब मिलाकर है मेरे हिसाब से सीएसके पहले बैटिंग करने पर बड़ा स्कोर खड़ा करके प्रेशर देने का प्रयास करता है। बाकी देखा जाए। आखिरी लास्ट सवाल आपसे, आपके हिसाब से कौन जीतेगी टीम फाइनल? एक वर्ड में कौन जीतेगी? नहीं, हम तो नहीं, देखिए 2 जवाब होता है। हमारे हिसाब तो भविष्यवाणी तो कर सकते नहीं कौन जीतेगा, ठीक है। हमारी इच्छा क्या है वो हम बोल सकते हैं। एक है डेफिनेटली जीत टीम कागज पर मजबूत जीटी है। गलती अगर नहीं करे तो सीएसके 5वीं बार चैंपियन बन सकता है। ये सारा मंत्र पता है, सब कुछ पता है। अब ये तय कर ले प्लेयर कि हमको नहीं जीतना है, हम मौका देंगे तभी होगा। अब डिसिप्लिन से बॉलिंग करें, गेंदबाजी करें हैं, बैटिंग में शुरू में बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाएं कि 250 रन मारना है, 300 रन मारना है, दिमाग नहीं लगाए हैं। जो कैप्टन के पास पूरा फॉर्मूला है, कैप्टन के नियम को अपमानिए, उनसे बढ़िया है, तो सीएसके के पास फिर एक अच्छा अवसर है। ये बड़ी बात है। और बहुत दबाव में गुजरात की टीम बिखर सकती है एक प्रेशर के तहत, क्योंकि होम टाउन अगर है तो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होता है, अगर सपोर्ट होता है तो प्रेशर का भी काफ़ी होता है, इसका नुकसान होगा है, ये फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे हिसाब से फेवरेट अगर टीम गलती ना करे तो सीएसके ही है। आंकड़ों में देखें तो आंकड़े अपनी जगह पर आते हैं। आंकड़े तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत आप चैंपियन रहे हैं, सब कुछ है, विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। इस बार भी एक से एक दिग्गज है ना, वार्नर चले रहा है, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट था, कहां चले गए, बॉल नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं हो पाता है। क्रिकेट क्या चीज है,
आपको सब कुछ सपोर्ट करना पड़ता है, आंकना पड़ता है। ब्रेन कैसे बॉलिंग हो रही है, आंख से आप देख रहे हैं ब्रेन सोच रहे हैं कि इस बॉल को कैसे मारना है, उसी अनुसार बॉडी को रिएक्ट करना है। सब कुछ कर लिए, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से सीएसके की जो टीम है, अनुभवी टीम है, स्थिति से निपटना जानती है। आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। एक एक भी अवसर को गंवाना नहीं होगा। गुजरात की टीम दोबारा मौका नहीं देगी। चलिए, गुजरात जीतेगी या सीएसके 5वीं बार खिताब जीतेगी या गुजरात लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम करेगी, ये तो मैच ही बताएगा। तो मैच के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं प्रभात खबर साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।